यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 70। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिनमें से आपके यहाँ पे 15 सीटें आरक्षित हैं। 13 तो आपके यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीटें आपके यहाँ पे एसटी के लिए आरक्षित है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए राज्यपाल। तो देखो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसकी सिफारिश यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज्य वित्त आयोग है एक। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी। राज्य वित्त आयोग एक क्या है, ये संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक स्वतंत्रता जिले के रूप में रुद्रप्रयाग की स्थापना कब की गई थी। तो रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1997 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया जाता है। आपको ये डेट सही यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब तक उत्तराखंड में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही है। तो अभी तक उत्तराखंड में कोई भी महिला यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी यशपाल आर्य। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने यानी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी वर्ष 2013 में किया जाता है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 21 वर्ष। किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो देखो, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से आपकी जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये क्या है, एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कितनी सीटें यहाँ पे लोकसभा की आरक्षित है। तो एक सीट है जो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है। तो यहाँ पे 5 लोकसभा की सीटें आपकी हो जाएगी। पौड़ी गढ़वाल सीट, नैनीताल सीट, हरिद्वार सीट और अल्मोड़ा सीट। एक आपके टिहरी गढ़वाल सीट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रुद्रप्रयाग जिले का समस्त क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। रुद्रप्रयाग जिले का जो समस्त लोकसभा क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल सीट के अंतर्गत आता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत कहते मुख्यमंत्री थे, सुरजीत सिंह बरनाला कहते थे उत्तराखंड के प्रथम कहते राज्यपाल थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 9। तो देखो, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे अशोक अबेंद्र देसाई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सुदर्शन अग्रवाल यहाँ पे राज्यपाल रहे थे, BL जोशी रहे थे, विजय बहुगुणा यहाँ पे नहीं रहे थे। तो विजय बहुगुणा क्या थे? तो विजय बहुगुणा यहाँ पे क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन राज्यपाल नहीं रहे थे। मार्गरेट तलवार भी राज्यपाल रही थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, विजय बहुगुणा यहाँ पे राज्यपाल नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया जो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें ये कितने? 5 है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब पृथक हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? ये होता है 9 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे राज्यपाल आदेश यहाँ पे जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है ये थे NP नवानी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में उत्तराखंड महिला आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने। ये वाले यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी ये कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, BR मेहता को। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 9 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई है? तो अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें? 5 सीटें हैं, जिनमें से आपकी जो अल्मोड़ा वाली सीट है वह क्या है? SC कैटेगरी के लिए आरक्षित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन डी, एक सीट क्या यहाँ पे आरक्षित है, जो आपकी कौन सी? अल्मोड़ा वाली सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक वितरण देना, या समाज के सभी वर्गों के बीच एकता की अभिवृद्धि करना, या गांव में प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम करना, या ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। यहाँ पे ग्राम सभा का कार्य नहीं होगा। डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है? तो देखो, जब किसी चुनाव में यहाँ पे विघटन होता है तो नए चुनाव कराने के लिए जो समय अवधि होती है ये होती है 6 माह के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर यहाँ पे चुनाव यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ ग्राम सभा कई गाँव के समूह के लिए स्थापित की जाती है वह ग्राम सभा का नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव के नाम पर यहाँ पे रखा जाता है। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है कुसुम कंडवाल। कुसुम कंडवाल उत्तराखंड के यानी वर्तमान में क्या है? महिला आयोग के अध्यक्ष है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ग्राम सभा। ऑप्शन ए पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में उप प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा में सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो देखो विधानसभा में सदस्य चुनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ये होती है 25 वर्ष। विधानसभा हो या चाहे लोकसभा, लोकसभा में भी 25 वर्ष यहाँ पे न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड ग्राम पंचायत की किसी बैठक के लिए कोरम को पूरा करने हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जो यहाँ पे आवश्यकता होती है होते हैं सदस्यों का कुल संख्या का 1/3 यहाँ पे होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का किस अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा यहाँ पे किया जाता है परीक्षण। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड नगर निकाय प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी राज्यपाल। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र यहाँ पे अधिसूचित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। बी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में उत्तराखंड की कैबिनेट में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी अजय भट्ट। अजय भट्ट वर्तमान में उत्तराखंड की कैबिनेट में शामिल नहीं है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी ग्राम सभा के मतदाता। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी हरिद्वार। हरिद्वार सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो देखो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वह आपका चमोली और दूसरे नंबर पे आता है उत्तरकाशी। तो चमोली ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा उत्तरकाशी। यदि इनके क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली जनपद का कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर और उत्तरकाशी का है 8016 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? तो इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुरांस। और बुरांस वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो देखो, जो रामायण उत्सव है यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में चमोली जनपद में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चमोली। और रामायण उत्सव को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2009 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती आपके चमोली जनपद में। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेमकुंड साहिब अवस्थित है? तो देखो, जो हेमकुंड साहिब इसे लोकपाल तीर्थ के नाम से भी से जाना जाता है और यह आपके चमोली जनपद में। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंदा राज जात का प्रकरण क्या है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तीर्थ यात्रा है, रीतिबद्ध रिवाज है, या रीतिवादी विधान, या मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? तो ये सभी दर रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी पौड़ी। पौड़ी उत्तराखंड राज्य का ऐसा जनपद है जो राज्य के 7 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भू सन्नति से हुई। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति यहाँ पे हुई ये हुई थी तैतीस भू सन्नति से। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से देख सकते हैं, कामेट आपके उत्तराखंड में, बंदरपूंछ उत्तराखंड में, दूनागिरी उत्तराखंड में, नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदिया नगर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रुद्रपुर। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? तो देखो, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंदौर दून आपके नैनीताल जनपद में है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, लघु हिमालय। लघु हिमालय मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में स्थित है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुग्याल है, तो बुग्याल क्या है? तो देखो, जो उच्च हिमालय क्षेत्र के जो घास के मैदान होते हैं इन्हें बुग्याल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च हिमालय क्षेत्र के घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में वृहद एवं लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, मुख्य सीमा भ्रंश से कहा जाता है। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो है आपके शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो देखो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किनके साथ उत्तराखंड की सीमाएं मिली हैं? तो यहाँ पे देश दे रखे हैं, बताना है किनके साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। तो उत्तराखंड राज्य की दो देशों के साथ यहाँ पे सीमा साझा करता है, नेपाल और तिब्बत। नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जनपद यहाँ पे सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधमसिंह नगर। और 3 बनाते हैं चाइना तिब्बत से, ये बनाते हैं जो राज्य के सबसे बड़े 3 जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल और तिब्बत से उत्तराखंड की सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है गुरु शिखर। बाकी आपके हिमालय से मिलते कामेट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंदरपूंछ स्थित है। तो बंदरपूंछ कहाँ है? तो बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है आपके उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है। तो देखो उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी चारागाह जो हो गए आपके घास के मैदान हो गया, इनके क्या कहा जाता है? तो इन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामेट पर्वत की ऊंचाई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 25,446 फीट कामेट पर्वत की ऊंचाई है, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे फीट में दे रखे, यदि मीटर में पूछा जाए तो कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है ये है 7,756 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखने, यदि मीटर में यहाँ पे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे बताना है, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा जबकि क्या है 27वां राज्य था। उत्तराखंड की स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। उत्तराखंड 3 प्रदेशों से घिरा है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,000 वर्ग किलोमीटर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड की स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, तो बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कलियासोड़ कहाँ है? तो आपके श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य है, बी वाले इसके डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा काल में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है आपके शिवालिक हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो देखो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वर्षा ऋतु में, वो होता है आपकी बाह्य हिमालय क्षेत्र, जिसे शिवालिक हिमालय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो 20 अक्टूबर 1991 जो उत्तरकाशी में आपदा आई थी, ये आई थी भूकंप, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है ये हो सकता है भूकंप का, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदार घाटी में हाल में आई आपदा का क्या कारण माना जाता है? तो देखो जो 16-17 जून 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, तो यहाँ पे किस कारण यहाँ पे आपदा आई थी? तो ये आई थी बादल फटना और जो फिर यहाँ पे क्या होता है भूस्खलन होता है, इस कारण पे क्या होता है आपदा आती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से किस उपाय अथवा किन उपायों से संभवतः हाल में उत्तराखंड में अनुभूति प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को कम किया जा सकता है? तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे यहाँ पे प्राकृतिक आपदा यहाँ पे कम किया जा सकता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, CSC गैसों के प्रयोग पर रोक, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पूर्व सूचना निकायों की स्थापना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन सभी उपायों से यहाँ पे प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को यहाँ पे कम किया जा सकता है। तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी उत्तराखंड। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था? तो नैनीताल में जो सबसे बड़ा भूस्खलन आया था, यह आया था 18 सितंबर 1880 को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित क्रियाकलाप उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है या माने जा सकते हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, शहरीकरण, वनों की कटाई और मानव निर्मित बांध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों से यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूरी मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, जैव तत्वों की। भूरी मिट्टी में जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? तो देखो पिथौरागढ़ में जहाँ पे दर्रा है वो आपका लिपुलेख दर्रा, और लिपुलेख दर्रा ही पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के शिवालिक क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो शिवालिक क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है कंकड़ एवं गोलाश्म से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन संपदा है? तो लगभग उत्तराखंड राज्य के 70% भाग पर वन संपदा है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य खेल है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2011 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखो जो बैजनाथ मंदिर है आपके बागेश्वर जनपद में है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण जो कत्तूरी शासक भूदेव थे इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संपदा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर आपके चमोली जनपद में है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, जिला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से तिब्बत तक जाने के लिए कौन सा दर्रा है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से तिब्बत तक जो दर्रा जाता है ये जोड़ता आपका थांगला दर्रा। थांगला दर्रा आपके उत्तरकाशी जनपद में और यह दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाबर मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की भौगोलिक क्रिया से होता है? तो भाबर मिट्टी का जो निर्माण होता है ये होता है जल प्रवाह से। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में भूकंप मापी स्टेशन आपके देहरादून में भी है, टिहरी में भी है और गरुड़ गंगा चमोली में भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वर्ष 1976। वर्ष 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, वर्ष 1972। वर्ष 1972 में उत्तरांचल परिषद की स्थापना की जाती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1967 1967 को यहाँ पे पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया जाता है। सी वाली यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो पर्वतीय राज्य परिषद की जो गठन होता है ये होता है 1967 को इसका गठन किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष है ये थे दया कृष्ण पांडे। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाली क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में किस दल का गठन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी उत्तराखंड क्रांति दल। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24-25 जुलाई 1979 को और इसके जो प्रथम अध्यक्ष ये थे डॉक्टर देवीदत्त पंत, इसके प्रथम अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे डी पंत, यानी डॉक्टर देवीदत्त पंत इसके प्रथम अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1979 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में किस परिषद का गठन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी उत्तरांचल उद्यान परिषद। तो यह क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह था वर्ष 1988 में और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो अभी हमने देखा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1979 को। वर्ष 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है और वर्ष 1987 को इसका क्या होता है? विभाजन होता है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के सभी संगठनों को मिलाकर आंदोलन चलाने हेतु उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था? तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन ये होता है वर्ष 1989 को, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए 3 अक्टूबर 1970 को कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे वर्ष ही यहाँ पे केवल पूछा जाता है कि वह कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किस व्यक्ति द्वारा रखा गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा। जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा वर्ष 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा जाता है, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने संसद में पत्र बम किस वर्ष फेंका था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के जो उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र सिंह पंवार, इन्होंने संसद में पत्र बम फेंका था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी वर्ष 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 पर्वतीय जिलों को साथ मिलाकर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी रमाशंकर कौशिक समिति। रमाशंकर कौशिक समिति द्वारा 8 पर्वतीय जिलों को साथ मिलाकर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी मई 1994। मई 1994 में कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए 11 जनवरी 2001 को। 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था, ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बाटा घाटा कांड कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 15 सितंबर 1994। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड होता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी सितंबर 1994। सितंबर 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनती है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रमणि बडोनी जी ने आमरण अनशन किस वर्ष किया था? तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को, और इन्होंने आमरण अनशन कब शुरू किया था? तो ये किया था, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 2 अगस्त 1994 को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खटीमा गोली कांड घटित हुआ? तो खटीमा गोली कांड होता है 1 सितंबर 1994 को। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खटीमा गोली कांड की जांच किसके अधीन हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी एस श्रीवास्तव। एस श्रीवास्तव के अधीन खटीमा गोली कांड की जांच होती है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा कहा गया? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए रामपुर तिराहा कांड को। रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा कहा गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर कांड को पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? तो श्रीयंत्र टापू आपके श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी भराड़ी सैन में। बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल प्रदेश क्यों पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा उत्तरांचल प्रदेश क्यों पुस्तक लिखी गई है। बी वाला हमारे पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य आंदोलनकारी यशोधर बेंजवाल जी व राजेश राउत जी कब शहीद हुए थे? तो यशोधर बेंजवाल और राजेश राउत ये होते हैं आपके श्रीयंत्र जो टापू की जो घटना होती है 10 नवंबर 1995 को। तो इसी घटना में दोनों शहीद हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 नवंबर 1995 को। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष श्रीयंत्र टापू की घटना हुई थी? तो श्रीयंत्र टापू की घटना ये होती है 10 नवंबर 1995 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण घोषणा कब की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 15 अगस्त 1996 को। 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा करी थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से राज्य गठन उत्तराखंड के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो जब उत्तराखंड का गठन होता है उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे राजनाथ सिंह। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए 25 जनवरी 1995 को। 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 दिनों तक खैट पर्वत टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों ने कब अनशन किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी जनवरी 1996 में। बी वाला हमारे पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी 1 अगस्त 2000 को।
1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था? तो देखो 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन लोकसभा में पारित किया जाता है और 10 अगस्त 2000 के राज्यसभा में पारित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन होता है वर्ष 1987 को और गठन कब हुआ था? तो गठन होता है वर्ष 1979 को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने राज्य विधेयक पर कब हस्ताक्षर किए? तो अभी हमने देखा जो राज्य विधेयक था ये लोकसभा में पारित होता है 1 अगस्त 2000 को और राज्यसभा में पास होता है 10 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने राज्य विधेयक पर अपने हस्ताक्षर किए थे 28 अगस्त 2000 को, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, कौशिक समिति। और कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी? तो ये करी थी मई 1994 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी हेतु कितने शहरों का चयन किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 5। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी राजधानी चयन आयोग का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, 11 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दल ने गैरसैंण का नाम चंदनगर रखा था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, उत्तराखंड क्रांति दल ने। उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण का नाम चंदनगर रखा था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीक्षित आयोग ने किन 2 शहरों को स्थायी राजधानी हेतु योग्य माना? तो दीक्षित आयोग ने माना था देहरादून और काशीपुर को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीवासी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, 1 फरवरी 2003 को। 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। महाभारत काल में कूर्मांचल कुमाऊं क्षेत्र में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास नहीं करती थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, जौनसारी जनजाति। महाभारत काल में जौनसारी जनजाति कुमाऊं क्षेत्र में निवास नहीं करती थी। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध साहित्य के ग्रंथों पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखो बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा वाले ग्रंथ हैं इसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, पाली भाषा में। अशोक का जो अभिलेख राज्य से प्राप्त हुआ है कालसी देहरादून से, इसकी जो भाषा है यह पाली भाषा है। यदि लिपि पूछी जाए तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। और अशोक का जो कालसी अभिलेख है इसकी खोज किसने करी थी? तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख में उत्तराखंड के लिए पुलिन शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के निवासियों के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भद्वारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, बसंत देव। बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक है और इसने परम भद्वारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक अमूल्य कीर्ति है। तो गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, हर्षदेव ओली ने। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशावर कांड कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, 23 अप्रैल 1930 को। पेशावर कांड का नायक क्या
हीरो ये कहा जाता है वीर चंद्रसिंह गढ़वाली को। और यह जो घटना हुई थी ये हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो देखो जो उत्तराखंड पृथक राज्य की जो मांग की गई थी ये की गई थी वर्ष 1938 में। वर्ष 1938 में गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना करी थी श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में। और इसी संघ में सर्वप्रथम यहाँ पे क्या किया गया था, ये किया गया था उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति दर्रा स्थित है। तो नीति दर्रा आपके किस जनपद में? तो आपके चमोली जनपद में है। और ये चमोली जनपद को तिब्बत चीन से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टॉस नदी उत्तराखंड के किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए कालसी डाक पत्थर देहरादून में टॉस नदी यहाँ पे यमुना नदी से संगम करती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिमली निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी पिंडर नदी। शिमली पिंडर नदी के किनारे स्थित है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु को प्रदेश में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को प्रदेश में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूरी। रूरी और एक अन्य नाम है खरसो। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वार्टज मृदा उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी देहरादून जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय भ्रंश रेखा उत्तराखंड में कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो केंद्रीय भ्रंश रेखा आपके नैनीताल जनपद से नहीं गुजरती है। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो घास के मैदान को ही बुग्याल कहा जाता है। और जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है यह है बेदनी बुग्याल, जो कि कहाँ है? चमोली जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाटली दून स्थित है? तो पाटली दून आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो ये एक तरफ यहाँ पे ग्लेशियर दे रखे हैं और एक तरफ यहाँ पे जनपद दे रखे हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ग्लेशियर यहाँ पे किस जनपद में है। तो काली ग्लेशियर तो आपके पिथौरागढ़ में, इसका यहाँ पे पहला हो जाएगा। हिपरा बमा ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और नामिक कहाँ है? तो नामिक आपके पिथौरागढ़ में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और दोनागिरी कहाँ है? तो आपके चमोली में है, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका जो सही ये हो गया यहाँ पे होगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इसका होगा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे सम्मिलित करना है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर खनिज कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपके अल्मोड़ा जनपद में। ये पाया जाता है आपके पौड़ी जनपद में। इसका होगा यहाँ पे चौथा। और जो डोलोमाइट है ये कहाँ पाया जाता है? तो डोलोमाइट आपके देहरादून में पाया जाता है। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। रॉक फास्फेट कहाँ है? तो रॉक फास्फेट ये पाया जाता है आपके नैनीताल में। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और मैग्नेसाइट कहाँ से पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट पाया जाता है आपके अल्मोड़ा में। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो गया होगा, पहले के यहाँ पे क्या होगा? चौथा, दूसरे के यहाँ पे ये होगा दूसरा। ठीक है, तो चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा आपके किस ऑप्शन में है? तो ये आपके डी ऑप्शन में है। तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में लोहा घाट, जोहारी घाटी, नाचनी और मिलम स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सभी स्थान आपके चर्म उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था? तो विशेष राज्य का जो यहाँ पे दर्जा दिया गया था ये दिया गया था 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड के प्रथम महाअधिवक्ता कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम महाअधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तराखंड में वन पंचायत का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1931 में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का स्थान आरक्षित किया है? तो 2008 में ये किया गया था। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायत में 50% का आरक्षण वही किया था बीसी खंडूड़ी यानी भुवन चंद्र खंडूड़ी ने किया था। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य में किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा और ये की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। ये आपको ध्यान रखना। और उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? अभी हमने देखा ये थे मेहरबान सिंह नेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कौशिक समिति का गठन किया गया। तो उत्तराखंड में जो कौशिक समिति का गठन किया गया था ये किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में, पौड़ी गढ़वाल मंडल में। तो बागेश्वर यहाँ पे गढ़वाल मंडल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पीसी वर्मा रहे थे, एसएच कपाड़िया रहे थे, राजीव गुप्ता रहे थे, जीएमसी बाल योग यहाँ पे नहीं रहे थे। तो डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है पौड़ी जनपद। ये 7 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पुरुष जनसंख्या जो सबसे अधिक है ये आपके हरिद्वार जनपद में है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है वो भी आपका हरिद्वार है। सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम रुद्रप्रयाग है और सबसे अधिक है हरिद्वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है। तो उत्तराखंड में 3 ऐसे जनपद हैं जिनकी जो जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। एक आपका हरिद्वार है, एक आपका देहरादून है, एक आपका है उधमसिंह नगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की औसत साक्षरता दर की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का जो यहाँ पे स्थान है ये 17वां स्थान। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का औसत लिंगानुपात है। तो उत्तराखंड का जो औसत लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है 963 प्रति 1000। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड का लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है तो ये 13वां स्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।